हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों, वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल रहेंगे। और दोस्तों, आज की ये क्लास 6 रहने वाली है और जो प्रीवियस आपने 5 क्लासेज अभी तक नहीं देखी हैं तो ये क्लास देखने के बाद जाके वो सारी क्लासेज जरूर देखें, क्योंकि वह हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है जो कहीं ना कहीं आपको ESIC के एग्जाम या फिर DSSB या फिर RML नॉर्स्टेट हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप सभी को करवाए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द IUD इंसर्शन। जो आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, इंसर्शन के दौरान मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा रहने वाला है IUD का। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। तो मोस्ट कॉमन आपका कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पेन आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहने वाला है IUD का। क्लियर चीज है। तो IUD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपका पेन रहने वाला है। ये RUHS जो पोस्ट BSc नर्सिंग 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एट बर्थ इन्फेंट आर द कन्वर्ट विथ ग्रे व्हाइट मैटर। दोस्तों, जो एट बर्थ इन्फेंट कन्वर्ट करता है ग्रे व्हाइट मैटर इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। वर्निक्स कैजुअसा बोलते हैं उसको, जो आपका व्हाइटिश ग्रे कलर का मैटर देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर एट बर्थ के टाइम, उसको अपन वर्निक्स कैजुअसा बोलते हैं। स्किन पे आपका जो व्हाइटिश कलर का ग्रे व्हाइटिश कलर का देखने को मिलता है स्किन पे, उसको अपन वर्निक्स कैजुअसा बोलते हैं। तो बड़ा शानदार ये क्वेश्चन है। ये दोस्तों 5 स्टार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाले। ये भी BSF के क्वेश्चन में आए हुए हैं, क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। फॉलोइंग बर्थ ऑब्लिटेरेटेड अम्बलाइकल वेन इज कॉल्ड। दोस्तों, बड़ी शानदार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका फॉलोइंग बर्थ ऑब्लिटेटरी आपकी जो अम्बलाइकल वेन है उसको क्या बोलने वाले हैं। लिगामेंटम टेयर्स बोलते हैं उसको। तो आपका बड़ा शानदार ये क्वेश्चन है। लिगामेंटम टेयर्स किसको बोलते हैं? जो आपकी बर्थ के टाइम ऑब्लिटेटरी जो अम्बलाइकल वेन होती है उसको ही अपन ये बोलते हैं लिगामेंटम टेयर्स। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द यूटेराइन केविटी। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो आउटसाइड ऑफ यूटेराइन केविटी, आउटसाइड ऑफ यूटेराइन केविटी के आउटसाइड में जो आपका क्या हो रहा है, इन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप सभी को बताएं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या रहने वाला है? PID रहने वाला है। PID जो आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो यहाँ पे रहने वाला है PID। सॉरी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है वो यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे कोज रहने वाला है। मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है। कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दी थी। PID आपका मोस्ट कॉमन कोज रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और यहाँ पे आउटसाइड ऑफ यूटेराइन केविटी जो आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर चीज है। बड़ा शानदार ये की पॉइंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट वन बात करें तो मोस्ट कॉमन कोजेज ऑफ वेजाइनाइटिस। दोस्तों, वेजाइनाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज पूछा गया है तो आपको सभी को पता है गार्डेनेला वेजाइनलिस जो आपका मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है वेजाइनाइटिस का। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। 2021 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूटेराइन प्रोलैप्स। जो आपका यूटेराइन का प्रोलैप्स हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूट्रस। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है किसके अंदर? यूटेराइन प्रोलैप्स के अंदर। ये भी 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं रिपीट हुए थे अपने प्रीवियसली सेशन में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके जो फीटल बर्थ तक का पीरियड है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलेगा। अपन ने ये डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब बोलेंगे, सेकंड कब बोलेंगे, थर्ड कब बोलेंगे। सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं डिस्कस कर ली है। ये भी आपने डिस्कस कर लिया था की पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट वन बात करें तो इसको भी कर लिया था दोस्तों डिस्कस, और इसको भी कहीं ना कहीं कर लिया था। और बात करें तो इसको भी कहीं ना कहीं अपन ने डिस्कस कर लिया था। एपिजियोटॉमी को भी कर लिया था। ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं इसको अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि नया जो आपका टॉपिक आता है उसको अपन डिस्कस करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। दोस्तों जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है टिश्यू के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। बड़ा शानदार है दोस्तों। हाइपोक्सिया कब किसको बोलते हैं? तो उस कंडीशन को बोलते हैं जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, उस कंडीशन को अपन हाइपोक्सिया बोलते हैं। यह यूपी एनएचएम 2019 का क्वेश्चन है। आरआरबी दोस्तों जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्वेश्चन जो पेपर है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैंने जो आपको लास्ट जो अभी जो की पॉइंट आए थे वो मैंने आपको डिस्कस नहीं करवाए हैं। जो कैंडिडेट आज जुड़े हैं क्लास पे उनको बता दूं कि जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनके अंदर हमने ये सारे की पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, जो मैंने अभी स्किप किए थे वो सारे। तो आप सभी लोग प्रीवियस क्लासेज जरूर देखें, वो हर एक इंपॉर्टेंट अपने की पॉइंट डिस्कस किया है, जो कहीं ना कहीं आपको ESIC के एग्जाम्स के अंदर बड़ा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें तो सेल्यूलाइटिस क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि सेल्यूलाइटिस का मतलब क्या होता है। इट इज एन इन्फेक्शन, ये क्या है? एक तरह का इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस एंड हाइपोडर्मल इज एंड इट्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। दोस्तों ये क्या है? एक तरह का डर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस स्किन का इन्फेक्शन रहने वाला है, लेयर का इन्फेक्शन रहने वाला है। कहीं ना कहीं इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो रहने वाला है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या फिर ग्रुप ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यहाँ पे रहने वाला है। ये आपका कोज रहने वाला है। और डर्मिस और जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है स्किन की, उसका इन्फ्लामेशन होना ही सेल्यूलाइटिस कहलाता है। क्लियर चीज है। तो ये बड़ा शानदार की पॉइंट है, आप सभी को समझ आ गया दोस्तों। इसको नोट डाउन आप सभी लोग जरूर करें। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इरिसी प्लेज इट इज अ इन्फेक्शन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इरिसीपेल्स। इसको प्रोनाउंसिएशन करने में कहने की मिस्टेक हो सकती है, आप भी इसको कर ले प्रोनाउंसिएशन। इट इज अ इन्फेक्शन, ये एक तरह का इन्फेक्शन है विद द इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मिस एंड लिम्फेटिक्स। जो आपका डर्मिस और लिम्फेटिक्स होती है उसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इरसिप्लिस बोलते हैं। ठीक है, सिप्लेस दोस्तों, इरसिप्लेस। मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं देख सकते हो और कहीं ना नोट डाउन जरूर कर दें। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस जो कोज है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ पे कोज करने वाला है इसके लिए। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार की पॉइंट है, द रूल ऑफ 9। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि रूल ऑफ 9 किसके लिए यूज किया जाता है? रेफर्स टू दो बर्न के लिए यूज किया जाता है। परसेंटेज ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन एंड और सीवियरिटी ऑफ बर्न। दोस्तों बर्न की कितनी सीवियरिटी है चिल्ड्रन के अंदर, एडल्ट के अंदर कितने परसेंटेज बर्न हुआ है, उसको असेस करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज किया जाता है। और बर्न के पेशेंट में यदि आपको पूछा जाता है फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है, तो वहाँ पे RL रहने वाली है। यदि इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आता है बर्न का, तो उसके अंदर RL फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, ये PGI के अंदर पूछा गया क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहने वाला है। ये भी क्वेश्चंस अभी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट वन जो की पॉइंट है उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। यस कम ऑन, इसको भी अपन ने कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया था। ये इसको डिस्कस कर लिया था, रूल ऑफ 9, बिल्कुल इसको अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, लीनियर ब्रूविंग ऑफ माइट ऑफ फिंगर्स, वेब्स, wrist, elbow and ankles and पेनिस इज सीन इन केस ऑफ द स्केबिस। दोस्तों ये सारे सिम्टम जो कहीं ना कहीं आप सभी को नजर आ रहे हैं, ये स्केबिस के रहने वाले हैं। जो आपकी फिंगर वेब्स है एंड रिस्ट है, उसके बाद में जो एल्बो है, एंकल है और पेनिस है, इन केस ऑफ ये सब स्केबिस के अंदर देखने को मिलते हैं। लीनियर ब्रूविंग ऑफ मिल्टे ऑफ फिंगर, सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, उस कंडीशन को अपन स्केबिस बोलते हैं। एम्स जोधपुर 2018 का ये आप सभी के लिए क्वेश्चंस रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें 2019 DSSB सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया गया नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स के अंदर। कंडीशंस दैट कोज थिन एंड कॉनकेव नेल्स राइज्ड एट द एज एंड लुकिंग लाइक अ स्पून इज कॉल्ड एज। बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्पून के जैसा आपका नेल देखने को मिल रहा है, उसका एज है वो कहीं ना कहीं राइज देखने को मिल रहा है, और कॉनकेव नेल्स देखने को मिल रहा है, थिन है, थिन कोज कर रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? कोलिनोचीजिया। ठीक है, कोलिनोसियाज।
क्लियर चीज़ है। इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लुकिंग लाइक ए स्पून, ये सारी कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बात करें तो विच क्राफ्टिंग ऑफ द बर्न वुंड आर कन्वर्टेड विथ द पेशेंट ओवन स्किन्स। दोस्तों खुद की स्किन को कहीं ना कहीं ग्राफ्टिंग के लिए पेशेंट बर्न में यूज करता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। दैट मीन्स सेल्फ कवर्ड विथ द पेशेंट ओवन स्किन, खुद की स्किन यूज करता है बर्न पेशेंट के अंदर ग्राफ्टिंग के लिए, उसको अपन ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। दैट मीन्स ये खुद की यूज करता है सेल्फ स्किन, उस कंडीशन को अपन ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। ये आपका आरआरबी 2019 शिफ्ट फेस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेथ आफ्टर बर्न इन फेस्ट 24 आवर्स रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। बड़ा शानदार की पॉइंट रहने वाला है कि मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहने वाला है डेथ का आफ्टर बर्न इन फेस्ट 24 आवर्स के अंदर। तो मोस्ट कॉमनली जो आपका बर्न के फेस्ट 24 आवर्स के अंदर जो डेथ होती है उसका मोस्ट कॉमन कारण रहने वाला है रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है, रेस्पिरेशन की बड़ी प्रॉब्लम आने की वजह से डेथ होती है, वो मोस्ट कॉमन फेस्ट 24 आवर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये बड़ा शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन क्लाइंट आफ्टर बर्न आफ्टर 24 आवर्स, वो बिफोर 24 आवर्स था, ये आफ्टर 24 आवर्स यदि पूछा जाता है तो इन्फेक्शन की कंडीशन से बर्न के पेशेंट में डेथ देखने को आप सभी को मिलेगी। बड़ा शानदार ये भी की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार की पॉइंट रहने वाला है विच विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएट इन फुल थिकनेस बर्न इंजरी। बड़ा शानदार है दोस्तों कि विच विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन फुल थिकनेस ऑफ बर्न इंजरी। दोस्तों फुल थिकनेस बर्न के अंदर कौन सा विटामिन कहीं ना कहीं डेफिशिएट, जिस विटामिन की कमी देखने को मिलेगी वो कौन सा विटामिन यहाँ पे रहने वाला है। तो बात करें यहाँ पे बर्न के पेशेंट के अंदर विटामिन डी की कमी कहीं ना कहीं नजर आएगी पेशेंट के अंदर। कौन सा विटामिन डी की कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी पेशेंट के अंदर। एम्स दिल्ली 2017 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करें तो इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर द स्किन इज नॉन एज सेल्यूलाइटिस। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो आपकी डर्मिस और हाइपोडर्मिस स्किन है उसके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस कंडीशन को सेल्यूलाइटिस अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वन बात करें तो विच डिग्री बर्न इज लेस पेनफुल की बात करें तो आपका 3rd डिग्री और जो 4th डिग्री है वो बिल्कुल लेस पेन या फिर पेन वहीं दिखता ही नहीं है, और जो 1st डिग्री और जो आपका 2nd डिग्री होता है उसके अंदर आपका पेन देखने को मिलेगा। इन दोनों बर्न के अंदर पेन देखने को मिलेगा, और जो 2nd डिग्री ऑफ बर्न है उसके अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और जो 1st डिग्री बर्न है उसके अंदर रेडनेस देखने को मिलेगी। और जो पेनफुल जो बर्न देखने को मिलता है 1st एंड 2nd, और जो 3rd एंड 4th जो आपका बर्न है उनके अंदर पेन लेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पेन की कंडीशन वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर चीज है, ये बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द डिग्री ऑफ बर्न इज मोस्ट पेनफुल सबसे ज्यादा पेन कहाँ होता है, तो 2nd डिग्री बर्न के अंदर मोस्ट कॉमन पेन देखने को मिलता है। 1st और 2nd के अंदर पेन देखने को मिलता है, बट यदि मोस्ट कॉमन पूछा जाए, एक आंसर आपको चूज करना है, तो उस कंडीशन में आपका जो मोस्ट कॉमन 2nd डिग्री बर्न के अंदर देखने को मिलेगा। एम्स 2020 कंबाइंड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए रहने वाला है। 3rd डिग्री बर्न आर द पेनफुल विद द डीप प्रेशर बट लेस पेनफुल बट मोर सीरियस टाइप ऑफ बर्न। बड़ा शानदार की पॉइंट है दोस्तों आप सभी के लिए कि जो आपका 3rd डिग्री बर्न है वो बिल्कुल पेनफुल है और डीप प्रेशर पेनफुल रहता है, बट लेस पेनफुल बट मोर सीरियस टाइप रहने वाला है। इसमें ये चीजें बताई गई हैं कि यह आपका क्या है, लेस पेनफुल है, और जो आपका 4th डिग्री है वो कहीं ना कहीं इससे भी लेस पेनफुल है। तो लेस पेनफुल ये 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा लेस पेनफुल होता है, और बट मोर सीरियस कहीं ना कहीं ये टाइप रहने वाला है, सीरियस ज़्यादा है, और जो आपका पेन है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ बर्न ये देखने को मिलेगा। बड़ा सॉरी गाइज, बड़ा शानदार ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। 2nd डिग्री बर्न आर द मोर पेनफुल
विथ एयर मूवमेंट एंड चेंज इन द टेम्परेचर एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि ब्लिस्टर आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशंस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा विथ एयर मूवमेंट के साथ में। ये आपका सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें, बहुत शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द हर्पेक्स सिंप्लेक्स HSV है, वो आपका जो हर्पेस सिंप्लेक्स का मोस्ट कॉमन यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन मूव करते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न इंजरी की अब बात की जाए तो थर्मल आपका जो बर्न है वो मोस्ट कॉमन बर्न इंजरी रहने वाला है। मोस्ट कॉमन टाइप रहने वाला है बर्न इंजरी का, वो थर्मल टाइप यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, रिमूवल ऑफ द एक्सिस एब्डोमिनल स्किन एंड फेट नॉन एज राइनेक्टेडोमी। ठीक है, उसको जो स्किन और एब्डोमेन का फेट है उसको रिमूव करना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं राइटिडेक्टोमी। राइटिडेक्टोमी क्लियर चीज है, रिमूव करना एब्डोमिनल स्किन के फेट को, और जो आपका फेट है और एब्डोमिनल स्किन है उसकी एक्सिस हो जाती है, उसके एक्सिस को कम करना, रिमूव करना, उस कंडीशन को राइटिडेक्टोमी बोलते हैं। आई होप आज की क्लास आप सभी के लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटे के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचे। क्लियर चीज़ें, मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।